दोस्तों ध्यान से सुनो। पड़ोसी अगर बार बार आपके घर आता है तो थोड़ा सजग रहो, क्योंकि हर घर की अपनी मर्यादा होती है। अगर घर में बेटियां हैं या गृहलक्ष्मी अकेली रहती हैं तो और भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आजकल हर मुस्कुराहट सच्ची नीयत से नहीं होती। इसलिए हर परिवार को मर्यादा की एक सीमा रखनी चाहिए, ताकि इज्जत भी बनी रहे और शांति भी बनी रहे। जो घर मर्यादा से चलता है वहाँ भगवान का वास होता है, और जहाँ मर्यादा टूटती है वहाँ कलह अपने आप आ जाती है। इसीलिए कहते हैं, पड़ोसी को अपने घर में बार बार आने देना क्यों गलत हो सकता है, ये बात जरा गहराई से समझो। घर केवल दीवारों का ढांचा नहीं होता, ये भगवान का दिया हुआ मंदिर होता है, जहाँ माता पिता रहते हैं, बच्चे रहते हैं, हमारी खुशियाँ, दुख, हमारी बातें, हमारी कमजोरियाँ सब छुपी रहती हैं। लेकिन आज के वक्त में क्या हो गया है, लोग घर को चौपाल बना चुके हैं। कोई भी आता है, बैठता है, गपशप करता है और मुस्कुराते हुए चला जाता है। पर याद रखो, पड़ोसी की नज़दीकी से ज़्यादा उसकी नज़र खतरनाक होती है। घर का दरवाज़ा जितना खुला रखोगे, राज उतने ही बाहर जाएंगे। आजकल लोग सोचते हैं, अरे पड़ोसी तो अपने जैसे हैं। लेकिन बेटा, परिवार वो नहीं जो साथ बैठे। परिवार वो है जो तुम्हें गिरते देखकर थाम ले। पड़ोसी वो नहीं जो मुस्कुराते हुए तुम्हारे घर की कमजोरी समझे। जितना उन्हें आने दिया उतना ही वो सब समझ गए, तुम्हारे घर की हालत, रिश्तों के झगड़े, पैसों की तकलीफ, और फिर वही बातें चाय की दुकान पर कहानी बन जाती हैं और मोहल्ले में गपशप का विषय वही बनते हैं। किसी संत ने कहा था, जो बार बार तुम्हारे घर आए वो कभी ना कभी तुम्हारा सुकून लेकर ही जाएगा, क्योंकि इंसान की फितरत है दूसरों की जिंदगी में झांकने की, जलन करने की, तुलना करने की। वो तुम्हारे घर में आता है ये देखने के लिए कि कितनी सुविधा है, कौन झगड़ रहा है, किसके गहने कैसे हैं, कौन किससे बात नहीं करता। और वही बातें मोहल्ले में फैलती हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। घर में जितना आना जाना बढ़ा उतना सम्मान घटा जाता। जो व्यक्ति मर्यादा नहीं समझता वो बार बार बिना बुलाए चला आता है। और ख़ास तौर पर जहाँ बेटियां हैं वहाँ ये बात और भी गहरी है। बेटियों वाले घर में जितनी नज़रें उतनी बातें और उतनी ही गलत सोचें। आजकल के कुछ पड़ोसी मदद नहीं बल्कि निरीक्षण करने आते हैं। जो बिना पूछे घर में घुस जाए वो या तो तुम्हारी मर्यादा की परीक्षा ले रहा है या उसकी नीयत साफ नहीं है। और मज़े की बात, जो रोज़ तुम्हारे घर घूमे वही बाहर सबसे ज़्यादा तुम्हारी बुराई करता है। इसलिए घर को सड़क का दरवाज़ा मत बनाओ, घर को मर्यादा का द्वार बनाओ। केवल वही लोग अंदर आने दो जिनके दिल में अपनापन हो। जो सिर्फ मतलब से आते हैं, पैसा दिखाने या बातें करने के लिए, उनके लिए बाहर की कुर्सी काफ़ी है। याद रखो, अतिथि देवो भव तब तक सही है जब तक अतिथि स्मृति की तरह आता है, आदत की तरह नहीं। पड़ोसी अच्छा हो तो वरदान है, लेकिन अगर उसे दहलीज से ऊपर आने दोगे तो वही वरदान विवाद बन जाता है। घर में प्रेम रखो पर दूरी भी रखो। सम्मान वहीं रहता है जहां मर्यादा की रेखा होती है। बाहर वालों के लिए हद जरूरी है। घर तभी सुरक्षित है जब उसमें सीमा बनी रहे। जैसे शरीर का घाव मरहम से भरता है, वैसे मन के घाव का भी इलाज होता है, और उसका तरीका है प्रार्थना और संगति। जब घर में रोज प्रभु का नाम लिया जाता है तो वही नाम भीतर की जलन मिटा देता है। अपने बेटे के नाम से रोज एक दीपक जलाओ और बोलो, हे प्रभु, मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दो। ये शब्द व्यर्थ नहीं जाते, ये आकाश में गूंजते हैं और आत्मा तक पहुंचते हैं। बेटा, याद रखो, बच्चे बुरे नहीं होते, बस रास्ता भटक जाते हैं। माँ बाप का प्यार ही वो नक्शा है जो उन्हें फिर से सही राह दिखाता है। इसलिए घबराना मत, भरोसा रखो। हर अंधेरी रात के बाद सूरज जरूर निकलता है। आज का ये विचार कैसा लगा, कमेंट में बताना। और आगे जो बताने वाले हैं, ध्यान से सुनो। एक छोटा सा गांव था, नाम था रामपुर। उस गांव में एक परिवार रहता था। छोटा सा घर था, लेकिन दिल बहुत बड़ा। माँ, पिता, 2 बेटे, 1 बेटी, सब अपने कर्म में लगे रहते। माँ सुबह भगवान का नाम लेकर पूजा करती, पिता खेत जाते, बच्चे पढ़ाई करते और बेटी घर संभालती। सब कुछ बहुत शांत था। लेकिन पड़ोस में एक अंकल रहते थे। नाम था शर्मा जी। बहुत मीठी बातें करते, हर रोज आते, कभी चाय मांगते, कभी बातें करते। माँ सोचती पड़ोसी है, अपना सा है, बेटी भी मुस्कुरा देती।
पिता कहते, कोई बात नहीं, अच्छे लोग हैं। पर बेटा, दुनिया के चेहरे हमेशा एक जैसे नहीं होते। धीरे धीरे शर्मा जी की आदत बन गई हर रोज घर आने की। कभी टॉफी, कभी बिस्किट लेकर आना और हर बार घर की बातें सुनकर जाना। माँ समझ नहीं पाई कि ये मिठास असली नहीं थी। एक दिन शर्मा जी ने देखा घर में थोड़ी कलह हो रही थी। पिता चिंतित थे, पैसों की कमी थी। बेटी उदास थी, बेटा पढ़ाई में कमजोर पड़ गया था। वो सब बातें चुपचाप सुनते रहे और अगले दिन चाय की टपरी पर हंसते हुए बोले, अरे उस रामपुर वाले के घर में तो रोज झगड़ा होता है। बेटा निकम्मा है, बेटी फोन पर रहती है। पूरा मोहल्ला हंसने लगा। बच्चे स्कूल में रोए, माँ शर्म से चुप। बेटी घर से बाहर निकलना बंद कर दी। पिता ने भगवान के सामने सिर झुका दिया। तब गांव के बाबा आए और बोले, बेटा याद रखो, घर मंदिर होता है जहां भगवान का वास होता है। माँ बाप भगवान का रूप है, बच्चे उनकी प्रतिमा है। घर की इज्जत भगवान की पूजा है और घर के राज भगवान का प्रसाद है। इसे दुनिया के बाजार में मत खोलो, क्योंकि जो नज़र देखने आती है वो साथ में शांति भी चुरा ले जाती है। बाबा बोले, पड़ोसी की नज़दीकी अगर मर्यादा में रहे तो वरदान है, लेकिन अगर सीमा पार करे तो वही वरदान अभिशाप बन जाता है। आजकल के समय में मदद के नाम पर बहुत लोग निरीक्षण करते हैं। जो घर में बार बार आए वो कभी न कभी तुम्हारी सुख शांति लेकर ही जाएगा। बाबा ने कहा, घर में आने की मर्यादा रखो। जो अतिथि भगवान का भक्त हो उसे स्वागत दो, लेकिन जो आदत बना ले उसे रोक दो, क्योंकि अतिथि देवो भव तब तक है जब तक वो देवता की तरह आए, आदत की तरह नहीं। बाबा ने कहा, बेटियों वाला घर और भी सावधानी रखो। जितनी नजरें उतनी बातें और उतनी ही गलत सोच। इसलिए घर को खुला दरवाज़ा मत बनाओ, घर को मर्यादा का द्वार बनाओ। जो सच्चे दिल वाले हैं उन्हें अंदर लाओ। जो सिर्फ झांकने, देखने या तुलना करने आते हैं उन्हें बाहर की कुर्सी पर बैठाओ। याद रखो, सम्मान वहीं टिकता है जहां दूरी और मर्यादा एक साथ रहती है। भगवान भी वही वास करते हैं जहां शांति होती है, और शांति वही रहती है जहां सीमा होती है। बेटा, अगर कभी घर में कलह हो जाए या मन में बेचैनी हो तो एक दीपक जलाना, प्रभु के नाम से बोलना, हे प्रभु, मेरे परिवार को विवेक दे, मर्यादा दे, सुख दे। ये शब्द व्यर्थ नहीं जाते, ये शब्द आकाश में गूंजते हैं और आत्मा तक पहुंचते हैं। बच्चे बुरे नहीं होते, बस रास्ता भूल जाते हैं, और माता पिता का प्रेम ही वो नक्शा है जो उन्हें फिर से घर तक लौटा लाता है। इसलिए डरना नहीं, विश्वास रखना। हर अंधेरी रात के बाद सूरज जरूर निकलता है। घर को मंदिर बनाए रखना, दूसरों की नज़रों से नहीं, भगवान की नज़रों से संभालना, क्योंकि जो घर भगवान के नाम से चलता है वहाँ कोई बुरी नज़र टिक नहीं सकती। अब कमेंट में लिखो जय श्री राम और इस संदेश को आगे बढ़ाओ, ताकि हर घर शांति और मर्यादा से भरा रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सभी एक बार कमेंट में लिखो जय श्री राम, जय जय श्री राम।